तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का विधि आंटी डेली रूटीन ब्लॉग में स्वागत है। और यहाँ पर मैं घर के सभी कामों को फिनिश करके बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ। घर मेरा यही लास्ट काम रह गया था, इसके आगे के मैंने सभी काम कर लिए थे। बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड जी नाश्ता पानी करके और अपना लंच लेकर दुकान चले गए थे। और घर में यही मेरा लास्ट काम रह गया था। इसके बाद मैं बर्तनों के धुलने के बाद सीधा छत पर जाऊंगी, कपड़े फैलाऊंगी और फिर वहाँ पर कपड़े को सुखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं, इसलिए कपड़े को सुखाने के लिए उनको देखना भी पड़ता है ताकि बंदर कपड़े ना ले जाएं। कल ही बंदर हमारा छत पे साल फैला हुआ था और चादर फैला हुआ था, तो बंदर उसको ले जाने के लिए लगे थे। वो तो मैंने देख लिया था, नहीं तो बंदर मेरा शॉल और चादर दोनों ही ले जाते। और मैं घर पे होम डेकोरेशन का सामान बनाती हूँ। अगर किसी को भी होम डेकोरेशन का कोई भी सामान बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ सामान की फ़ोटोग्राफ मैंने स्क्रीनशॉट पर लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार के डेकोरेशन के सामान घर पे ही बनाकर घर से ही बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों किसी को भी घर में डेकोरेशन का सामान बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं। और बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मैं सामान तैयार करती हूँ, बहुत ही सुंदर बनाती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को बनवाना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस प्रकार के बनाती हूँ, क्योंकि होम डेकोरेशन का सामान तो सबको ही ज़रूरी होता है, सभी लोग बनवाते हैं। और रूम घर को सजाने के लिए तरह तरह की चीज़ें और अच्छी भी लगती है, देखने में भी घर भी इससे सुंदर लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ही कम प्राइस में ये सामान बनवाती हूँ। तो आप लोगों को अगर बनवाना हो तो अलग मतलब कम रेट में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बर्तन मेरे धीरे धीरे बर्तन को मैं धुलने में लगी हुई हूँ। सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में तो हाथ पैर भी ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलते हैं और पानी तो इतना ठंडा होता है कि कुछ कहने की बात नहीं है। उसके बाद ये मेरा शाम का रूटीन है। यहाँ पर मैंने एक साइड सब्ज़ी चढ़ा दी है, बन गई थी मेरी, और ये चाय मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर दाल बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, तो मेरे सब्ज़ी दाल रोटी दोनों बन के तैयार हो जाएगी। और शाम का समय है, तो शाम को तो चाय पीना तो बहुत ही ज़रूरी है। इस समय सर्दी में तो दोनों टाइम चाय चाहिए। वैसे मुझे चाय इतनी अच्छी नहीं लगती है, गर्मी में तो मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, लेकिन सर्दी का मौसम है तो इसलिए दोनों टाइम चाय भी ज़रूरी है। इससे ना एक एनर्जी टाइप की आ जाती है, इसे एनर्जी ड्रिंक समझिए, देसी एनर्जी ड्रिंक। तो मैं तो चाय को देसी एनर्जी ड्रिंक ही कहती हूँ, जिससे पीने से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और काम करने में मन लगता है। इसलिए किसी भी काम, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे काम की शुरुआत चाय से ही होती है। और चाय मेरी खोल गई तो इसमें मैंने दूध डाल दिया है और गैस को तेज़ करके जल्दी से फटाफट चाय को अपनी खौला लेती हूँ। और एक साइड में सब्ज़ी भी बन गई थी, क्योंकि साथ साथ शाम के खाने की भी तैयारी मैं साथ में करती चलती हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे घर के एक सदस्य सो रहे हैं और दूसरे सदस्य यहाँ पर पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। और ये देखिए चाय पीने के बाद मैंने दाल को चढ़ा दिया था, इसमें मैंने 2-3 आलू डाल दिए थे और यहाँ पर सब्जियाँ आई थी, तो साथ ही साथ मैंने इनको धुल के भी रख दिया है। साथ ही साथ ये भी काम मैंने फिनिश कर दिया है, क्योंकि इस समय सब्जियां बहुत गंदी आती हैं। तो आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बाय बाय।